वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बाबा जय कृष्ण दास के विषय में कभी भी ये पता न चल सका कि ये मस्त फकीर बाबा ये कहाँ से आए, ये कहाँ के थे, पूर्वाश्रम कैसा था। इनके विषय में कुछ भी पता ना था। बस इतना था कि जय कृष्ण बाबा वृंदावन के पास काम्यवन में एक कुंड के किनारे भजन किया करते थे। जय कृष्णदास बाबा कोई नहीं जानता था, उनके बारे में कुछ नहीं पता था। बस इसके अलावा कि मौन रहते हैं, एकांत रहते हैं और कुंड के किनारे बैठे बैठे भजन करते रहती हैं। इनका भजन करना कोई साधारण परिपाटी का भजन नहीं था। साधारण स्तर के साधक जिस प्रकार नियम ले लिया करते हैं, नाम जप का नियम, ध्यान, प्रार्थना, प्रकार प्रकार के नियम लेते हैं, निभाते हैं। जय कृष्णदास बाबा के साथ ऐसा नहीं था। इनके मन में एक आशा, एक अभिलाषा थी। इनका मन कहता था कि व्रज भूमि ऐसी है जहां श्री कृष्ण सदा निवास करती हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। कृष्ण तो व्रज से बाहर जाते ही नहीं और उन कृष्ण के दर्शन की आकांक्षा है। नयन उनके रूप आसव पान करने के लिए पिपासु रहती है। कर्ण कोहर उनका स्वर श्रवण करना चाहती है। हृदय में एक प्रकार की अनल प्रज्वलित है श्री कृष्ण को पाने की, उनका संस्पर्श पाने की, उनका स्वर श्रवण करने की पिपासा है। जिस व्यक्ति के मन में किसी प्रकार की कामना उत्पन्न हो जाए, कामना पूर्ति के लिए साधन करना उसका सहज हुआ करता है। जय कृष्णदास बाबा नाम जप करती तो ऐसा कि कृष्ण कन्हैया को पुकारा करती थी, कातर कर्ण कंठ से पुकारती थी। यही उनका संबल था, यही उनका भजन था, यही उनका सर्वस्व था। यहां ग्वाल बाल गैये बछड़े चराने आया करते थे। कई खेल कूद के लिए आते थे, कई शैतानी दंगा तमाशा के लिए आते थे। ब्रज बालक यहाँ आते जाते तो उन भोले बालकों को समझ तो थी नहीं। जय कृष्णदास बाबा को देखते शांत, एकांत, मौन, तो उन्हें कुछ विचित्र लगता। वे ब्रज बालक बाबा को सताते, परेशान करते, उनसे प्रश्न पूछते, उनके विषय में प्रकार प्रकार की चर्चाएं करती। जब ब्रज बालकों ने जय कृष्णदास बाबा को अधिक ही विक्षिप्त कर दिया, उद्विग्न कर दिया, तो बाबा ने सोचा कि चलो यहां से कहीं अन्यत्र चलती हैं। आसपास के बस्ती के गांव के लोगों को बाबा की ऐसी गतिविधि दिखी, ऐसा विचार पता लगा, तो ब्रज बालकों की ओर से ये ब्रजवासी, ये गांव के लोग क्षमा मांगने लगे
बोले बाबा हम लोग ब्रजवासी हैं, ब्रज में वास करते हैं अवश्य, पर गृहस्थ लोग हैं और साधारण सांसारिक लोगों की भांति ही हमारा जीवन चल रहा है। हम लोगों पर तो ब्रज के ठाकुर की इतनी ही अनुकंपा है कि आप जैसे विरक्त जन यहाँ आकर भजन करते हैं, हम उनके वातावरण का लाभ उठाते हैं, कभी उनके चरण दर्शन करते हैं, कभी उनको भिक्षा के रूप में कुछ उनकी सेवा थोड़ी सी कर देते हैं। बाबा आप इस स्थान को छोड़कर न जाएं। ग्रामवासियों ने उनके लिए एक कुटिया बनवा दी। आशंका थी, डर था कि बाबा कुटिया निर्माण को उचित न समझेंगे या उसमें निवास करना न चाहेंगे। वह बाबा कुछ न बोले, कुटिया में उन्होंने अपना आवास स्थिर कर दिया। बाबा उच्च स्तर के भक्त थे। कोई दे दे प्रेम से तो भी ठीक, और कोई दे दे द्वेष से तो भी ठीक, और कोई न दे दे तो भी ठीक। जो सहज हो गया, जो स्वाभाविक हो गया, जिसमें कोई झंझट नहीं करना पड़ा, जिसमें कोई उपाधि नहीं है, कोई बखेड़ा नहीं खड़ा होता, सो ठीक है। बाबा ने इस कुटिया में अपना निवास स्थिर कर लिया। एक बार मधुकरी के लिए, एक बार भिक्षा के लिए गांव में जाती। इसके अतिरिक्त दिन रात श्री कृष्ण का स्मरण। कई प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बाबा सोती नहीं थी। कहते हैं कि बाबा 1 घंटा क्या 24 घंटे में 1 मिनट को भी सोते नहीं थे। तो हो सकता है न सोते हो। जिन महात्माओं की स्थिति अपने सिद्ध स्वरूप में हो गई है, उनके लिए सोना क्या और जागना क्या। ये सोना, ये जागना, ये शब्द तो आपके और हमारे बनाए हुए हैं। हमारे हैं इसलिए कि हमारे लिए सोने शब्द का एक अलग अर्थ है। उस समय तो हम ऐसे होते हैं मानो मृतक व्यक्ति पड़ा है, कुछ संसार का अपना कोई होश नहीं है, इसका नाम सोना हो गया। और जागने का सब पता है चारों ओर क्या हो रहा है, अपने भी क्रियाकलाप सजीव है। हम लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए सोना और जागना 2 अलग अलग स्थिति हैं, तन की भी और मन की भी। पर जिनके हृदय में अनुराग का अभिनिवेश हो गया, जिनको किसी से लगाव, प्यार, अनुराग हो गया, उनके मन तन की स्थिति, उनकी दशा तो बिल्कुल अलग हो जाती है। उनकी मथुरा तो 3 लोक से न्यारी। उनको तो भूख और प्यास का नहीं पता लगता। फिर उन्हें नींद का और जागरण का, सोने जागने का क्या पता। कब दिन हुआ, कब रात हो गई, कुछ पता नहीं। अपना ही नहीं पता रहता। दिन रात का क्या पता, सोने जागने का क्या पता। इस प्रकार के ये कृष्ण प्रियजन, गतिमति इनकी निराली, ये जागते हैं तो संसार की दृष्टि से सोए के बराबर है। जागते व्यक्ति को पता होता है अपनी भूख प्यास का, अपने खाने पीने का, अपने आसपास का। सोते को पता नहीं होता। इन कृष्ण प्रेमियों की स्थिति विचित्र है। जब ये जागते होते हैं तो अभी इन्हें अपना नहीं पता होता, आसपास का पता नहीं होता, न जाने किस लोक में खोए रहते हैं। क्या खोते हैं, क्या पाते हैं, इनके विषय में कौन क्या कह सकता है। इस स्थिति तो वही लोग जान सकते हैं जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम का उन्मेष किंचन मात्र भी हुआ हो। जब ये जागते हैं तो सोए के समान, और जब सोते हैं तो इनको नींद नहीं आती।
सोते समय भी इनका भावलोक, इनका मानसिक साम्राज्य उधर उन श्री कृष्ण के प्रति ही संबोधित रहता है। महात्मा गांधी कहते थे कि जब तुम्हारा बापू जागता है, दोबारा कहूंगा, गांधी जी कहते थे कि जब तुम्हारा बापू सोता है तो उसका राम जागता है। ये एक स्थिति है और सुंदर ऊंची स्थिति है। पर कृष्णदास बाबा ये तो कृष्ण प्रेमी थे। प्रेमी की दशा, उसकी गतिमति अलग हो जाती है। ये जागते हुए सोए के समान थे, क्योंकि संसार का अपना पता न चलता था। सोए हुए जागे के समान थे, क्योंकि मन कृष्ण चरणों में ही विचरण करता। उन्हीं का स्वप्न, उन्हीं का अन्वेषण, उन्हीं की प्रतीक्षा। पतति पतत्रे विचलति पत्रे शंकित भवदुपयानम रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम। ऐसी सी स्थिति कह लीजिए कृष्ण प्रेयसी की हो जाया करती है। कोई आहट हुई तो मेरे कृष्ण आ गए होंगे। हवा का झोंका और पत्तों की सरसराहट श्री कृष्ण के आगमन का संदेश देती है। ऐसे में क्या सोना और क्या जागना। जय कृष्णदास बाबा न सोते न जागते, उनके विषय में कोई क्या कह सकता है। प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण के स्मरण में प्रायः उनको अश्रु विसर्जन करते रोती देखा जाता। कभी कभी बाबा बुड़बुड़ाते थे, होठों से अध खुले होठों से धीरे धीरे कोई छोटे मोटे फिक्रे बोलते। कान लगाकर सुनो तो लगता था कि कभी तो वे श्री कृष्ण से याचना कर रहे हैं, विनय विनती कर रहे हैं दीन होकर, और कभी लगता कि अधिकार भाव से उनके प्रति उलाहना और उपालंब कर रही हैं, शिकवा शिकायत कर रही हैं, अधिकार का प्रयोग कर रही हैं। संत भक्तों की लीला का पार कौन पा सकता है। बहुत समय बीत गया, पर्याप्त समय व्यतीत हो गया। जय कृष्णदास बाबा को इस प्रकार की साधना को अपने जीवन में संजोए, और तब एक रोचक घटना घटी। बंगाल में थे नवल किशोर गोस्वामी। नवल किशोर गोस्वामी के पास श्री राधा मदन मोहन की सेवा थी। इनके पास ठाकुर कृष्ण और ठाकुराइन राधा की श्री मूर्ति ये थी। इनकी सेवा करते थे। इनका नाम रखा था राधा मदन मोहन। नवल किशोर राधा मदन मोहन को लेकर बंगाल से, ढाका से आए वृंदावन, जिसे कहते हैं यहां तो उनको लेने के देने पड़ गए। आए थे श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त करने, लेकिन श्री कृष्ण स्वप्न में नवल किशोर से बोले, देखो मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूं, पर अब मैं एक बार यहां व्रज में आ गया तो वापस तुम्हारी मातृभूमि बंगाल नहीं जाना चाहता। जय कृष्णदास बाबा, बस इनकी सेवा ग्रहण करूंगा। नवल किशोर की नींद खुली, स्वप्न खुल गया था। वे रो पड़े, फूट कर रो पड़े। ठाकुर मैं तो तुम्हें साक्षात प्राप्त करने आया था, एक ही संबल था मेरे पास, तुम्हारी श्री मूर्ति।
राधा मदन मोहन के रूप में तुम्हारे श्री विग्रह मेरे प्राण धन थे, मेरे जीवन सर्वस्व थे, मेरे साधन थे, मेरे संबल थे। अब तुम्हारी आज्ञा है कि इस रूप में भी तो है मैं बाबा को दे जाऊं। भगवान, विचित्र है तुम्हारी लीला, अद्भुत है तुम्हारी माया, रहस्य है तुम्हारी सब गति विधि और क्रियाकलाप। जो बंगाल से वृंदावन तुम्हारे लिए आया उसको तुमने अपनी अप्राप्ति करा दी। धन्य हो भगवान। और जो यहां बैठा स्वयं तुम्हारी भूमि में बस भजन कर रहा है उसको तो स्वयं आगे ले अपनी श्री मूर्ति उसको प्रदान करवा दी। नवल किशोर गोस्वामी के नयन में जल भरा हुआ था। पर जो उनकी इच्छा थी उसके अनुसार नवल किशोर अपने सेव्य ठाकुर की सेवा बाबा जय कृष्णदास को देकर वापस बंगाल तो चले ही गए। राधा मदन मोहन जय कृष्णदास बाबा की सेवा स्वीकार कर काम्य वन में आनंद पूर्वक रह रहे थे। बाबा जय कृष्णदास एकांतिक संत थे। ठाकुर सेवा हो, विग्रह सेवा हो तो उसका भोग लगाना, स्नान, श्रृंगार कई कुछ करना होता है। अभी जय कृष्ण बाबा तो सोच ही रहे थे कि उनकी इस दुविधा का, इस समस्या का समाधान व्रज के ठाकुर ने स्वयं कर दिया। एक छोटी उम्र का बालक, एक छोटी उम्र का साधु बाबा जय कृष्णदास के चरणों में आकर प्रणत हुआ, इनके आसपास रहने लगा, इनकी सेवा करने लगा, इनके सेव्य ठाकुर ठाकुराइन की सेवा करने लगा और सेवा की इनकी और इनके ठाकुर की इतनी प्राणपण से सेवा की कि जय कृष्ण दास बाबा इसकी सेवा पर मुग्ध हो गए। अब तो बड़ी स्वच्छंदता के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने और अपने ठाकुर के अनेक सेवा कार्य बाबा इनके सुपुर्द कर देते और ये छोटी उम्र के साधु बाबा सारी सेवा पूरी पूरी करते। एक दिन तो जय कृष्ण दास बाबा ने यहां तक कहा कि भाई मैं तुम्हें व्रज रस में दीक्षित करना चाहता हूं। अब तुम यहां वृंदावन व्रजधाम आ ही गए हो तो उचित प्रकार से विधि पूर्वक तुम्हें भजन करना चाहिए। यूं तो कोई व्यक्ति कैसे भी चाहे तो नाम, रूप, लीला, धाम इत्यादि का नियम ले ले, पर एक निश्चित विधि के अनुसार भजन करना, किसी संत के अंतर्गत रहकर करना भजन को मानो अनुप्राणित कर देता है, एक आध्यात्मिक शक्ति से उसे परिपूर्ण कर देता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, इसको स्पिरिचुअल पावर से चार्ज कर देता है। बाबा बोले मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारी गुरु प्रणाली कहां है। ये उन दिनों परिपाटी थी। कोई व्यक्ति भजन के लिए साधु बन जाता तो जिन महात्मा से दीक्षा लेता अपने गुरुदेव से, वे गुरुदेव उसको एक प्रणाली देते थे, एक पत्रिका देते थे जिसमें अब तक के इस परंपरा के गुरुओं के नाम इत्यादि होते, भजन कैसे करना चाहिए ये प्राविधि लिखी होती, और व्रज में रहकर ठाकुर ठाकुराइन की प्रीति प्राप्ति करनी हो तो साधक को एक सूक्ष्म रूप धारण करना चाहिए। श्री भगवान की
किसी सखी के अनुगत मंजरी रूप धारण करना चाहिए, ऐसा इन लोगों का विश्वास था। इस सारी गतिविधि को कुल मिलाकर गुरु प्रणाली कहते थे। बाबा जय कृष्ण दास बोले, भैया गुरु प्रणाली दिखाओ। बोले जी गुरु प्रणाली मैं तो जानता भी नहीं क्या होती है। जो संत हैं जिनके प्रति निष्ठा है, गुरुदेव हैं, वो तो बहुत दूर है। बाबा बोले कि तुम ऐसा करो, एक बार अपने देश जाओ और अपने गुरु से गुरु प्रणाली लेकर आओ। वो साधु जाना नहीं चाहता था। उसका व्रज में, बाबा में और यहाँ के परिकर में बड़ा अभिनिवेश, बड़ा अनुराग हो गया था, नहीं जाना चाहता था। लेकिन बाबा की आज्ञा देखकर अनिच्छापूर्वक, लेकिन सहर्ष, चाहता तो नहीं था, लेकिन बाबा की आज्ञा थी इसलिए चल पड़ा। उन दिनों मथुरा में रेल नहीं होती थी, हाथरस होकर जाना पड़ता था। एक प्रातः छोटा बाबा रोता रोता लगा जाने। हाथरस जाकर रात में गाड़ी पकड़नी थी। गाड़ी पर बैठते ही मानो उसके प्राण व्रज में रह जाएंगे, पर चल पड़ा। राधा रानी को पुकारता रहा, कातर कंठ से उनको पुकारता रहा, स्वामिनी तुम तो मेरे मन की एक एक जानती हो, फिर क्यों इस प्रकार इस दीनहीन को, अपने असहाय सेवक को अपने धाम से, अपने चरणों से दूर कर रही हो, क्यों ठेर रही हो? कृपा करो करुणामयी, कुछ ऐसी कृपा करो कि गाड़ी पर बैठने के अशुभ घड़ी आने से पहले मेरे प्राण विसर्जित हो जाएं। और हुआ ये कि वो साधु जब तक पहुंचा, रोता धोता सोचता, न जाने क्या करता। गाड़ी छूट गई थी। उसने गाड़ी छूट जाना एक ओर श्री राधिका जी का कृपा विधान समझा, और दूसरी ओर दिखा अपने गुरु स्वरूप बाबा का डर का क्रोधी चेहरा। वो तो क्रुद्ध होंगे, इतना पक्का कहा था, तुम वापस आ गए। जिन श्री भगवान ने साधु बाबा की गाड़ी छुड़वा दी, उन्हीं श्री भगवान ने उसका निदान भी कर दिया। रात के समय श्री राधिका जी ने बाबा जय कृष्ण दास को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, अरे क्यों भेज दिया तुमने उसे बाहर? ऐसा क्या किया जाता है? और फिर जब देख उसकी गुरु प्रणाली तेरे ठाकुर के सिंहासन के नीचे रखी हुई है, जाके देख ले। भला उस बेचारे को तूने ना कितना तंग क्यों किया बाबा? ऐसा ना किया कर। श्री राधिका जी की छाया छवि, वो स्वप्न झिलमिल हो गया। बाबा की नींद खुली। वे शीघ्र स्नान कर मंदिर में गए। देखा सचमुच ठाकुर के सिंहासन के नीचे प्रणाली रखी हुई है। जय कृष्ण दास बाबा के जीवन में ये पहली ठोस उपलब्धि थी। स्वप्न में कहा कि मंदिर से तुम्हें प्रणाली मिल जाएगी, और जागने पर प्रणाली मिल गई तो प्रमाणित हो गया, कोई संदेह न रहा कि स्वप्न में दर्शन सत्य थी। स्वप्न की बात जागृत में सत्य हो जाए सो भी ठाकुर प्रणीत। बाबा की ठोस उपलब्धि थी। श्री राधा कृष्ण मुझसे प्रसन्न है, उन्होंने मुझे अपने चरणों में स्थान दे दिया।
उन्होंने मेरी बात को समझा, जहां समझा उन्होंने कि मैं कुछ अधिक कर रहा हूं, वहां उन्होंने मुझे रोक भी दिया और उस समस्या का समाधान भी कर दिया, मेरा दिशा दर्शन भी कर दिया, मेरी बात भी मान ली, मेरी प्रणाली मुझे बता दी, जहां बताई थी वहीं से मिल गई। जय कृष्णदास बाबा। हर्षातिरेक में मग्न होकर प्रसन्नता की अधिकता के कारण कुछ देर को संज्ञा शून्य हो गए, होशो हवास गुम कर बैठे, और जब बहुत देर के बाद संज्ञा को प्राप्त हुए तो न जाने कितनी देर जार जार रुदन करती रहे, फूट फूट कर रोते रहे। उनका यह अश्रु प्रवाह उनके हर्षातिरेक का प्रतीक था। ठाकुर ने मुझे सजीव प्रकट कृपा का पात्र बनाया। वो छोटी उम्र का साधु बाबा कुटिया पर लौटने की कर रहा था। बाबा सोच रहे थे बड़ी भूल हो गई मुझसे, भला उस छोटे साधु को मैंने इस प्रकार क्यों आदेश दिया। अब तक तो न जाने जैसे तैसे करके कहां से कहां तक पहुंच गया होगा, पता नहीं कब तक बेचारा वापस आएगा। जब श्री जी ने प्रणाली मुझे प्रदान करनी ही थी तो उसको वापस भेज दिया होता, भेजा न भेजा, श्री जी के प्रत्येक विधान में कोई हमारा कल्याण छिपा होता है। क्या पता उन स्वामिनी ने हमारा क्या इसमें भला देखा, पर अपने पर अनुताप था। मैंने एक भक्त को जो वृंदावन निवास की दृष्टि से आया था, वृंदावन से बाहर भेजा, मैंने अच्छा न किया। और उधर वो साधु डरा हुआ था, आ रहा था वापस हाथरस से काम्यवन वृंदावन, डरा हुआ था। बाबा देखेंगे तो स्वागत तो नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि तुमने बात बनाई है, तुम प्रमाद करते हो, तुम देर से क्यों पहुंचे, अरे गाड़ी छूट गई, क्या गाड़ी छोड़ी जाती है इस प्रकार से, ये सब तुम्हारी बहानेबाजी। तुमने गुरु आज्ञा का उचित शब्दों में उचित अर्थ पालन नहीं किया। कदाचित बाबा कहेंगे ऐसी स्थिति में तुम्हें मैं पास रख के क्या करूं। अरे शिष्य तो वो जो गुरु के मन की बात को भांप कर, भले गुरु जी प्रतिकूल कहते हो, उसका पालन करे। शिष्य उसे कहती है जो गुरु जी मुंह से कुछ भी कहे, उनके मन की बात को भापे, श्रद्धा की दृष्टि से पता लगा ले गुरु जी चाहते क्या है अंतर्तम में, और जो गुरु जी चाहते हैं, जो बात भाप ली, उसका पालन करे, भले ही गुरु जी के प्रत्यक्ष आदेश से वो बात प्रतिकूल हो। भगवान कृष्ण की अनुमति से अश्वत्थामा को पशु की भांति बांध कर अर्जुन ले आए। द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े थे, रक्त बह रहा था। बोले देवी अश्वत्थामा की हत्या करेंगे हम, इसके रक्त में स्नान कर दो, तुम लड़कों का अंतिम संस्कार करना। अब जिस माँ के 5 शिशु मरे पड़े हों, उसकी मनोस्थिति देखिए। उसने कहा नहीं आर्यपुत्र ऐसा मत करिए, छोड़ दीजिए उनको, छोड़ दीजिए। जैसे मैं रो रही हूं वैसे इनकी मां रोएगी, ये क्या न्याय है, छोड़ दीजिए। ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, ये हमारे दंड के योग्य है। भगवान बोले नहीं नहीं अर्जुन मार दो, ये दुष्ट आत्मा है, ये जिएगा तो संसार का और अकल्याण करेगा। द्रौपदी बोली छोड़ दीजिए। भगवान प्रसन्न, भगवान की आज्ञा थी कि अश्वत्थामा की हत्या कर दी जाए, लेकिन द्रौपदी ने भगवान की आज्ञा न मानकर उसको क्षमा कर दिया। द्रौपदी भगवान के अंतर्मन की बात को भाप गई थी।
एक तो न्याय है और एक वैष्णवता है। न्याय तो यही है कि एक हत्यारा है, कितने बच्चों की, कितने लोगों के निर्मम हत्या कर चुका है, उसको हत्या कर दी जाए। न्याय एक चीज है, पर भगवत भक्त सांसारिक न्याय प्रणाली से ऊंचे उठे होती हैं। उनका मन क्षमा, अक्रोध, शांति, दूसरों के प्रति स्नेह और सौहार्द से भरा रहता है। भगवान यही चाहते हैं। द्रौपदी ने भगवान के मन की बात को समझा। इसी प्रकार जो शिष्य गुरु मुंह से कुछ भी कहे, उसके अंतरतम की बात को भाग जाता हो, मन की बात समझता हो, और गुरुदेव को क्रुद्ध करके उनका क्रोध प्राप्त करके भी उनकी आंतरिक इच्छा का पालन करता हो, वो आदर्श शिष्य है। अरे उसको तो बिना भजन के प्राप्ति हो जाती है, अगर गुरु शिष्य एक सरीखे हो, अगर दोनों एक जैसे हो, एक जैसे उन्नत स्तर के हो। इससे बड़ा भजन क्या होगा। साधु बाबा डरा हुआ था, सोचता था बाबा जी मुझ पर नाराज होंगे, लेकिन जो भी हो चला तो आ ही रहा था। जब बाबा जय कृष्णदास जी महाराज की कुटिया पर पहुंचा, छोटा बाबा उम्र में छोटा था। जय कृष्णदास बाबा को लोग बाबा कहते थे, तो इस साधु को लोग छोटा बाबा कहने लगे। छोटा बाबा, भूख प्यास, और पहले जाना फिर उतना तय करके वापस आना, रास्ते का मेहनत, थकान, बड़े बाबा की आज्ञा उल्लंघन का भय, बड़ा घबराया, कातर हो रहा था। साधु बाबा आया, बाबा को देखा तो उनके चेहरे की ओर, उनके नयनों की ओर देखने का साहस न कर सका। देखो जिनको हम बड़ा मानते हैं, उनके नयनों में नयन डालकर हम जोर से बोले तो ये बात नहीं बनती। जिसका हम आदर करते हैं, उम्र का आदर हो, संबंध का आदर हो, आध्यात्मिक दृष्टि से आदर हो, और हम उसकी बात को काटें, अपनी बात को बताएं, आंखों में आंखें डालकर घुर्राएं और चिल्लाएं, तो ये ठीक तो हो सकता है। हो सकता है जो तीसरे वाला शिष्य है वो ठीक हो सकता है, लेकिन ये गुरु शिष्य का नाता नहीं है, ये अध्यात्म का नाता नहीं है, ये नाता भगवान से संपुष्ट नहीं है। भगवान कैसे कोई लेना देना नहीं। छोटे बाबा आए, बाबा जय कृष्णदास को देखा, उनके नयनों में नयन डालकर देख न सके, साहस न जुटा सके, अपना माथा उनके चरणों में टिका दिया। चरणों का स्पर्श पाकर छोटे बाबा फूट कर रो पड़े। बड़े बाबा ने दोनों हाथों से उनको प्यार से उठाया, बोले भैया कैसे लौट आया। बाबा के सर में शासन नहीं था, बाबा के सर में प्यार था। भैया कैसे लौट आया। तब तो छोटे बाबा को साहस हो गया, पूरी बात बताई। बाबा जय कृष्णदास लगातार चुपचाप ध्यानपूर्वक बात सुनते रहे। जानते थे कि सारी बात के पीछे, सारी घटना के पीछे गाड़ी छूट जाना, वापस आना इत्यादि, जानते थे सबके पीछे उनके ठाकुर ठाकुराइन का हाथ काम कर रहा है। उत्प्रेरक शक्ति तो कोई और ही है। करने वाला ये हो, कराने वाला कोई पीछे और है। अब तो बाबा कोई अनुभव हो चुका था। जब छोटे बाबा ने पूरी बात बताई, फिर रो पड़ा, क्षमा मांगी। बाबा मैं आपकी आज्ञा का पूरा पालन न कर सका। बाबा मुस्कुरा दिए, उसका हाथ पकड़ लिया, सिर कंधे पर हाथ फेरा,
बोले बच्चे, तूने मेरी ही आज्ञा का पालन किया है। मेरे मन में ये विचार आ चुका था कि तू न जा सके, तूने मेरे मन की बात तो समझ लिया। तेरे से अच्छा कौन शिष्य होगा? तभी तू वापस आया, तू मेरे कहने से वापस आया, तू मेरी इच्छा से वापस आया। कहीं तू आगे चला गया होता तो मेरे मन को बड़ा अनुताप होता, बड़ा संताप होता, बड़ा कष्ट होता कि मेरे कहाँ जाना पड़ा। और फिर बाबा जय कृष्णदास ने स्वप्न की बात बताई, प्रणाली लाकर दिखाई, देख श्री जी ने इस पर कितनी कृपा की है। दोनों गदगद हो गए, दोनों की नयन अश्रु जल से परिपूर्ण हो गए, दोनों की कंठ कातर हो गए, मानो संज्ञा शून्य। दोनों एक वेवलेंथ पर थे, दोनों की मनोदशा एक जैसी थी। शिष्य गुरु हो तो कैसे हो, जो एक दूसरे के मन की बात को समझे, समझाना न पड़े, कहना न पड़े, चार बातें न करनी पड़े। जहां प्यार होता है वहां मन से मन को राह होती है। गुरु शिष्य का नाता तो अलौकिक प्रेम का नाता है। अगर वहां मन से मन को राह न हुई तो तन का नाता तो नाता होता नहीं। और फिर साधु बाबा ने, छोटे बाबा ने जय कृष्णदास बाबा के विषय में ये घटना राधा जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और वो सच्चे साबित हुई, प्रणाली मिल गई। बाबा तो हमारी सिद्ध बाबा है। छोटे बाबा ने ये बात आसपास के लोगों को, गांव के लोगों को बताई। लोग बाबा को सिद्ध बाबा कहने लगे। तब तक कहते थे बाबा जय कृष्णदास या बाबा जी, अब उनका प्रचलन हो गया सिद्ध बाबा। सिद्ध जिनको सफलता प्राप्त हो गई, सफलता जिन्होंने श्री कृष्ण को, श्री राधिका जी को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लिया। भक्ति मार्ग में सिद्ध का मतलब भगवत प्राप्त, भगवान की भक्ति के मार्ग में सिद्ध का मतलब चमत्कारों से नहीं होता। चमत्कार तो बहुत छोटी चीज है उनके आगे। भगवान को जिसने प्राप्त कर लिया, भगवान ने जिसको प्रसन्न कर लिया, भगवान का प्रेम जिसने प्राप्त कर लिया, जिसके समर्पण को ठाकुर ने स्वीकार कर लिया, उसको सिद्ध कहते हैं। जय कृष्णदास बाबा आज से सिद्ध बाबा के रूप में ब्रज में स्थापित हो गए। बाबा का नाम दूर दूर तक फैल गया था, लेकिन बड़े बड़े लोग उनके पास आते। अब कोई भेंट की सामग्री लेकर आता, कोई द्रव्य धन देना चाहता, कोई आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता, छोटा हो बड़ा हो, बाबा किसी से किसी प्रकार की कोई भेंट सामग्री या धन द्रव्य स्वीकार नहीं करते थे। कहते थे शरीर के लिए, शरीर धारण करने के लिए, शरीर निर्वाह के लिए जो मधुकरी चाहिए, जो थोड़ा बहुत चाहिए, वो ब्रजवासी दे रहे हैं, ठाकुर दे दिलवा रहे हैं, अधिक की आवश्यकता नहीं है। लोभ का और संग्रह का तो बाबा में नाम ही नहीं था। परिणाम ये हुआ कि बाबा का नाम और भी अधिक ख्याति प्राप्त कर गया। आगे का इसका भाग, इसका अंत भगवान ने चाहा तो कल करेंगे।